हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई कहानी की तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर क्यों मांगा? क्या इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था उनके पास? भगवान श्री कृष्ण के और बर्बरीक के संबंधों को लेकर विभिन्न कथाओं और पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। यह विवरण विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और लोक कथाओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसलिए बर्बरीक के सिर को लेकर उनके संबंध में एकजुट उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ विचारधाराएं व्यापक रूप से व्याख्यानित की जा सकती हैं। पहला, एक कथा के अनुसार बर्बरीक अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी सेना में एकमात्र उसका सिर ही अस्त्र शस्त्र को जीवित कर सकता था। भगवान कृष्ण ने उसे इस प्रकार योग्यता प्रदान की कि वह अस्त्र शस्त्र को एकाग्र करने में समर्थ हो सके। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उसका सिर मांगा ताकि वह अपनी शक्तियों को संकेत कर सकें और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। दूसरा, श्री कथा के अनुसार बर्बरीक की योग्यता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसका सिर मांगा, क्योंकि एक क्षत्रिय की परंपरा के अनुसार अपनी सर्वोच्च शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अपनी वीरता और साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने बर्बरीक से उसका सिर मांगा ताकि वह अपने श्रद्धा और भक्ति को संकेत कर सके। तीसरा, तीसरी कथा के अनुसार बर्बरीक का सिर मांगना एक विवाह संबंध से जुड़ा हो सकता है। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने उसके सिर का विनियोग केवल उसकी भारतीय भूमिका में स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया था, जबकि उन्होंने उसे पूरी तरह से शिकंजी बना दिया था। यदि आप इन कथाओं और उनके भावार्थ को गहराई से समझना चाहें तो आपको आपके स्थानीय पौराणिक ग्रंथों या आध्यात्मिक गुरुओं से परामर्श लेना चाहिए। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। वो एक वीर, तपस्वी और सिद्धांतवादी योद्धा था। वो एक से एक अद्भुत शक्तियों का मालिक था। बर्बरीक का यह प्रण था कि वो हमेशा कमजोर लोगों की मदद करेगा। बर्बरीक भगवान शिव जी और माँ दुर्गा की तपस्या करता था। तपस्या से उसे 3 अभेद बाण प्राप्त थे, जिनका निशाना कभी भी खाली नहीं जाता। जब श्री ने बर्बरीक को पहली बार देखा तो उसे देखकर वो समझ गए थे कि वो युद्ध में जा रहा है। कौरवों का पलड़ा हल्का देख अगर बर्बरीक उनकी ओर से युद्ध करेगा तो पांडवों का जीतना कठिन हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक उससे कुछ मांगने वाले को कभी मना नहीं करता था। तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उसके बाणों का रहस्य पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्हें बाण चलाकर बताए एक पीपल का पेड़ था, जिसका एक पत्ता तोड़कर श्री कृष्ण जी ने अपने पांव के नीचे रख लिया और बर्बरीक से बाण चलाने को कहा। बर्बरीक ने बाण चलाया तो पेड़ के हर पत्ते में छेद हो गया और बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से पांव हटाने के लिए कहा तो उस पत्ते में भी छेद था। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि बर्बरीक तो एक क्षण में ही युद्ध के परिणाम को बदल देगा और श्री कृष्ण जी इस असली रूप में आ गए और बर्बरीक से उसका सर मांग लिया। और बर्बरीक ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली, लेकिन एक इच्छा भी जताई।
बर्बरीक ने उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन की इच्छा जताई, जो श्री कृष्ण ने पूरी की। उसने संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण ने यह मांग भी स्वीकार कर ली। फाल्गुन शुक्ल एकादशी की पूरी रात्रि को बर्बरीक ने भगवान कृष्ण जी का ध्यान किया और द्वादशी को उन्हें अपने शीश का दान कर दिया। आज हम बर्बरीक को भगवान खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान में सीकर में उनका मंदिर स्थित है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हमेशा उनके दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर आज की कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल ज्वाइन ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो उनको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।